पार्ट 1 कुमार मित्तल की किताब है। जैसा कि पिछले टर्म में सवाल संख्या 11 तक बताया जा चुका था, आज 12वां बताया जाएगा। ध्यान दें। क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 कुमार मित्तल प्रकाशन है। चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सवाल संख्या 12 है। देखें दो सूक्ष्म गोलों में से सवाल संख्या 12 ही है ना। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखें अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो स्वाभाविक उन पर धनावेश होगा। ठीक है, तो दोनों सूक्ष्म गोलों पर धनावेश है। तो एक गोला ये है, एक गोला ये है, इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। जितना इस पर प्लस है उतना इस पर भी प्लस है। स्वाभाविक है इनके बीच वैद्युत बल तो लगेगा, लेकिन वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। r बराबर दिखाया गया है 1 मीटर 1.0 मीटर दिया गया है। इसका मतलब होता है 1 मीटर 1 मीटर। तो देखिए और इस पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि प्रत्येक गोले पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अतः प्रत्येक गोले पर समान मात्रा में धनावेश होगा। धनावेश होगा तथा उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इस पर आवेश की मात्रा Q1 है और इस पर क्या है Q2 है। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर N की। ध्यान दें प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हम आवेश निकालेंगे कितना है। ठीक है, तो Q बराबर होता है N, तो Q1 बराबर Q2 बराबर N। N कितना है 10⁵5 की मूल आवेश है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे, -19 + 5 10⁻⁻14 कूलम। तो प्रत्येक सूक्ष्म गोले पर इतना कूलम धनावेश है, इनके बीच की दूरी इतना है। अब ये पूछ रहे हैं कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वैद्युत बल जो होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। लिखिए F वैद्युत, यहाँ लिख दें प्रतिकर्षण। वैद्युत बल कैसा होगा प्रतिकर्षण का होगा, कूलम का नियम लग जाएगा। तो आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर होता है, इसी बटा 1 लिख सकते हैं। Q1 Q2 ये है 1.6 गुणे 10⁻⁻14। इस पर भी उतना ही है 1.6 गुणे 10⁻⁻14 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1, 1 का वर्ग हो गया न्यूटन। तो अंश का गुणा अंश में 9। ये देखिए 16 मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, 16 का गुणा होगा 256। एक अंक बाद इधर, एक बार 2 अंक बाद दशमलव है, 2.56। देखो मत अभी, समझो नहीं आएगा, ठीक है, लिखने का काम बंद कर दें, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना या उस पर जाके देख लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, तो 16 गुणा 256, इधर से एक अंक बाद दशमलव, इधर से एक अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद लगा दिया गया। और गुणा की क्रिया में यहाँ देख सकते हैं आधार 10 है, आधार 10 है, आधार 10 है। तो पहले इसको ऐसे रहने दो, ये 10 है, 10⁻9। ये गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, इसको जोड़ दीजिए 10⁻28। और नीचे एक का गुणा, एक का गुणा 2 बार करेंगे, 1 आएगा न्यूटन। आगे देखिए गुणा कर रहे हैं, 9 छक 54 के 4, 5 हो गया, 9 पचे 45, 5 50, 0 5 हो गया, 9 दूनी 18, 5 23। 2 अंक बाद दशमलव है, लगा दीजिए, गुणे, गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे, -28 प्लस 9 तो 19, 9 28, 10⁻−19। एक आएगा, एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, 9 छक 54 की 4 5, 9 पचे 45, 5 50, 0 5, 2 दूनी 18, 5 23। ठीक है, अब उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मानक रूप में, वैज्ञानिक रूप में व्यक्त करेंगे, हमेशा वैज्ञानिक रूप में व्यक्त किया करो। देखिए दशमलव पहले 2 अंक है, 1 अंक रखेंगे। अब ऐसा क्या करें यही चीज़ आ जाए, तो इसमें 10 से गुणा आवश्यक है। अब 10 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ जो है, ये पूरा मिला करके यही हो जाएगा, दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ हटेगा तो यही चीज़ आ जाएगी। गुणे 10⁻−19 था, इसे हमने लिख दिया न्यूटन। अब देख सकते हैं आप कि 2.304 गुणे 10 गुणे 10⁻−19 आ रहा है। तो इसको तो ऐसे रहने दो, यहाँ पर घातांक 1 माना जाता है। गुणा की क्रिया में आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, -19 + 1 10⁻−18 न्यूटन। ठीक है, यही उत्तर है। आंसर से चर्चा करें कितना आ रहा है, मैच हो रहा है पूरा। ठीक है, अगला देखिए कौन सा है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻9 तथा 160/3 गुणे 10⁻9 कूलम आवेश है, मतलब दोनों पर प्लस आवेश है, तथा वह वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। आर दिया गया है, Q1 Q2 दिया गया है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। जब क्षण भर के लिए संबंधित कर देंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्राएं समान नहीं हो जाती। तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक सूक्ष्म गोली ये है, इस पर है 80/3 गुणे 10⁻9 कूलम आवेश है, और इस एक है, इस पर है 160/3 गुणे 10⁻9 कूलम आवेश है। तो ये Q1 है और ये Q2 है। हाँ ठीक है, और उसके बाद तथा वह वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है।
इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 0.10 मीटर की दूरी है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, इस स्थिति में हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक बार प्रश्न चेक कर लेते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलम का आ गया आवेश है। तथा वह एक वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। देखें, वायु में स्थित है, इसका मतलब वायु अथवा निवात के लिए K बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, तो वैद्युत बल ज्ञात पूछा जा रहा है। F वैद्युत। देखिए दोनों पर आवेश, तो आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न है लेकिन नेचर एक जैसे है। कुछ नहीं लिखा है प्लस माना जाएगा। बंद कर दें तो प्लस प्लस में कौन सा बल कार्य होता है? प्रतिकर्षण। तो वैद्युत बल यहाँ पर प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, तो कूलम का नियम लगा देंगे 1/4πε0 के Q1 Q2/r² न्यूटन। ये आपको पता है। इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट है। ए का मान 1 हो गया, वायु अथवा निर्वात है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4πε0। ए का मान 1 रखते हुए 1 का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 Q2/r² न्यूटन। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मान रख दिया गया। Q1 का मान है 80/3 × 10⁻⁹ और Q2 का मान है 160/3। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ वो है, क्लियर है? शायद बोर्ड का ही निशान है। Q2 का है 160/3 × 10⁻⁹ तो Q1 Q2/r²। इसका मतलब होता है गुणे 1/r²। गुणे 1/r²। r² देखें आप 0.10 का होल स्क्वायर न्यूटन। अब इसको हल करना है। इसे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 डिवाइड बाई 1 80/3 × 10⁻⁹/1